आइए हम सब अपने राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ में आगे बढ़ें और एक खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आपकी तालियां लगातार कलाकारों के लिए बजती रहे। हाँ, आज आप सभी लोग रुकिएगा नहीं। वो इंजीनियर बना रहा है तो वो भुलावे में है, वो भ्रम में है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं सिंथेसिस के माध्यम से कि जितनी हमारी सामर्थ्य है हम उसके अनुसार समाज को जितना लाभान्वित कर पाएं। इसके लिए हमने DGSS दमयंती गोस्वामी स्कॉलरशिप स्कीम प्रारंभ की, जो कि निर्धन मेधावी विद्यार्थियों के लिए है। जिन परिवारों की मासिक आय 20,000 रुपये प्रति माह या उससे कम है, उन बच्चों को हम 25% से लेकर 100% तक हम सिलेक्शन करते हैं। 25%, 50, 75 और 100%, ये 4 तरह की स्लैब बना रखी है। तो जो भी निर्धन विद्यार्थी हैं, पारिवारिक में आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, वो बच्चे केवल इस वजह से वंचित ना रहे कि उनके परिवार के पास आर्थिक क्षमता नहीं है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जनरली ये माना जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल कॉमर्शियल फ़ायदे के लिए, ये अच्छे लोग हैं, पढ़ाने में महारथी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और ये अपनी इस वाणी का पूर्णतः आर्थिक लाभ उठाते हैं। तो इस धारणा को तोड़ने के लिए हमने लगातार निरंतर ये प्रयास किया कि हम कैसे गरीब से गरीब विद्यार्थियों के लिए भी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा सकें। इसी क्रम में हमने डिफेंस और पुलिस के लिए गिरधारी लाल जी कुलरिया स्मृति छात्रवृत्ति शुरुआत की, जिसमें हम राजस्थान पुलिस को और डिफेंस के व्यक्तियों को 40% की छात्रवृत्ति देते हैं। और हम ये ध्यान रखते हैं कि जो छात्र, इसमें हम शहीद कोई भी है, चाहे वो आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, अगर किसी ने सीमा पर देश के अंदर देश के लिए प्राण दिए हैं, तो शहीद के बच्चों को, बेटे या बेटी को हम पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा देते हैं। 100% की स्कॉलरशिप है। इसके अलावा जितने भी हमारे जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, दिव्यांग विद्यार्थियों को हम 50% से 100% की दिव्यांगता के एक निश्चित क्राइटेरिया के द्वारा ही मेडिकल या इंजीनियरिंग में एग्जाम होता है। तो अगर वो दिव्यांग विद्यार्थी उस क्राइटेरिया में आ रहा है तो उस क्राइटेरिया को
पूरा कर रहा है तो हम उसको 50 से 100% की छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। फिर हमने कई चीज़ों को देखा कि ये सारी छात्रवृत्तियां हम दे रहे हैं। 2019 के अंदर हमने प्रज्ञानम नाम से एक निःशुल्क कोचिंग सुशीला केशव सेवा संस्थान, जो डॉक्टर के.डी. शर्मा सर द्वारा प्रारंभ किया गया एक एनजीओ है, उसके साथ मिल करके, जो सिंथेसिस से लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर उसका कैंपस है। सिंथेसिस से सारे टीचर्स वहाँ जाते हैं, सिंथेसिस का स्टडी मटेरियल वहाँ होता है, और 100 बच्चों को, 50 बच्चों को 11th में और 50 बच्चों को 12th के अंदर पूर्णतया प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग की निःशुल्क शिक्षा, जिसमें फॉर्म फीस भी नहीं है। जहाँ कोई ड्रेस मटेरियल के लिए भी हमने पैसा नहीं रखा है। और इसी प्रयास के तहत इस साल से हम 1 जनवरी से एक और नई बात लॉन्च करने जा रहे हैं, एक नया प्रोग्राम जिसको हमने नाम दिया है स्टेप्स 360 डिग्री, स्टूडेंट टैलेंट इनहेंसमेंट प्रोग्राम फॉर स्कूल्स। जो स्कूली विद्यार्थी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, कोचिंग्स तक नहीं पहुंच पाते, उन तक हम कैसे पहुंचे। और उन विद्यार्थियों को 8, 9, 10th में ये पता नहीं होता कि क्या सब्जेक्ट आगे जाकर लेना है, किस प्रकार लेवे, तो उसके लिए हमने एक स्टेप्स 360 डिग्री कार्यक्रम जो अपन चालू कर रहे हैं, होलिस्टिक स्कूल स्टूडेंट्स टैलेंट इनहेंसमेंट प्रोग्राम, ये जो हम चालू कर रहे हैं, इसके अंदर हम वहाँ पर जो स्कूल हमें चाहेगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, पाथ फाइंडर नाम से करियर सेमिनार करवाया जाएगा। सेकेंड स्टेप में एक बहुत अच्छे टेस्ट की रिक्वायरमेंट हमें शुरू से महसूस हो रही थी सिर्फ एजुकेशन फील्ड में आने के बाद। जो 8, 9, 10th का विद्यार्थी उस टेस्ट को देवे और उसको पता चल जाए कि मेरी अभिरुचि, मेरा इंटरेस्ट और मेरी एबिलिटी कौन से सब्जेक्ट में है। मैं कॉमर्स लेऊँ या मैं आर्ट्स लेऊँ या मैं साइंस लेऊँ, मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, बिजनेस में जाऊँ, इंडस्ट्री लगाऊँ, या मैं प्रोफेशनल फील्ड में जाऊँ, डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ। तो एक ऐसे परीक्षा की तैयारी, हम लोग एक परीक्षा की खोज लगातार कर रहे थे, और अब हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी करके ऐसी एक परीक्षा 2 लेवल पे हमने विकसित की है, जिसके द्वारा विद्यार्थी की अभिरुचि और विशेषज्ञता दोनों की जानकारी होगी, इंटरेस्ट किसमें है और एबिलिटी किसके अंदर है। तो स्टार्ट नाम दिया हमने इसको, स्टूडेंट टैलेंट एप्टीट्यूड रिकग्निशन टेस्ट। स्टार्ट के माध्यम से हम बच्चों की अभिरुचि परख पाएंगे, और ये स्टार्ट परीक्षा कोई भी स्कूल करवा सकता है अपने सारे विद्यार्थियों को। तीसरा, हम सिन जीनियस टैलेंट एंड कम स्कॉलरशिप परीक्षा करवाते हैं, जिससे बच्चे अपने टैलेंट को पहचान पाए। चौथा, सिन डीजी की ऑनलाइन क्लासेज है, जो बच्चे सिंथेसिस तक नहीं आ पाते, इंस्टीट्यूट तक नहीं आ पाते, वो अपने घरों में बैठे ऑनलाइन क्लासेज, वीडियो लेक्चर, ई स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। और पांचवा, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, दूर दराज के गाँव में जहाँ इंटरनेट की भी बढ़िया सुविधा नहीं है, हालांकि आजकल ऐसा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोई स्टडी मटेरियल के द्वारा पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देता है, तो हमने उस प्रोग्राम को नाम दिया है सिंथेसिस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, सिन DLP। तो ये 5 कार्यक्रम, पाथ फाइंडर, स्टार्ट, सिन जीनियस और उसके साथ साथ सिन डीजी क्लासेज और सिन DLP, इन 5 माध्यमों से हम स्कूलों तक पहुँचे। सकल दिखाओ जी, हर शरारत सब जानू मैं तो रही।
बनाती है सरदारी जे तेरी है रीत कुमारी तैनू सोने विच सारी ही मना दूं गोरिए ओए तैनू सोने विच सारी ही मना दूं गोरिए नी तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं बता दूं। सिलेक्शन हुआ, ऐसे हमारे सभी स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार। पत्रकार साथियों, आपको भी नमस्कार। देखिए, एक विषय मनोज बजाज जी के लिए मैं कहता हूँ कि एक बार मुझे बुलाया कि बीकानेर में नीट का सेंटर नहीं। जब वो समय था जब नीट की पढ़ाई करने वाले बाहर पढ़ा करते थे, जब सेंटर भी बाहर आ गया, अजमेर, कोटा, जोधपुर, तो परीक्षा देने भी जाते थे। तो उसी समय वहाँ एक ऐसा परिवार आया, उन्होंने कहा हम अजमेर में परीक्षा देने गए थे हमारे लड़के के साथ, लेकिन जिस होटल में ठहरे थे उस होटल के पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति ठहरा था जिसको रात को पुलिस लेने आई, पकड़ने। तो बड़ा होटल में हंगामा हो गया। हमारा लड़का जग रहा था, वो पढ़ नहीं पाया और वो असफल हो गया। इसलिए बीकानेर में नीट का सेंटर होना चाहिए। मनोज बजाज जी ने भी अभिभावकों से भी मिलाया, जो नीट का सेंटर मांगने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग थे उनको भी बुलाया। इनका एक पत्र लेकर के मैं उस समय के हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके पास गया। उन्होंने कहा बीकानेर को नीट का सेंटर इसलिए नहीं मिल सकता कि शहर छोटा है और उसमें बैठने वाले लोग कम हैं। मैंने कहा वो कैसी गिनती करोगे, वो तो वो अलग अलग सेंटर में जाते हैं। तो बोला आप गिनती करके लो। तो मैं यहाँ मनोज जी से इसलिए बधाई देता हूँ कि इन्होंने नीट की परीक्षा देने वाले कितने स्टूडेंट हैं बीकानेर में, इसकी हमें सूची दी और वो सूची ले जा करके हमने प्रकाश जावड़ेकर जी को दी और मैंने आर्ग्यू किया आपके बिहाफ पे कि बीकानेर में नीट का सेंटर होना चाहिए। और अभी बीकानेर में नीट का सेंटर है ना भाई, तो हमें मनोज बजाज के लिए जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद करना चाहिए। इनके और भी साथी लोग मेरे पास आए थे उस समय, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। और उस समय के भारत सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जो एचआरडी मिनिस्टर जी, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत किया उन्होंने। लोगों ने कहा इस साल तो होगा नहीं,
अगले साल सोच सकते हैं। और मैंने कहा हमें तो इसी साल चाहिए। कौन सा साल था मनोज? नीट का सेंटर तो हुआ 2018। जोरदार ताली मनोज जी से हो जाइए। तो मैं इससे कहना चाहता हूं कि अगर आप मंजिल तय कर लें और फिर उसके अनुसार अपना आचरण करें तो मंजिल जरूर मिलती है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना है? यस। उन्होंने कहा था कि सपने देखने चाहिए कहा था। और सपने वो नहीं होते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में लेते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। एक अभिभावक मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी सपने लेने की बात एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने की, हमारी लड़की तो सपनों ले लियो आईएएस बनने रो, पपड़ी को बात तो डिप्रेशन में आ गई। तो मैंने कहा एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा सपने लेने चाहिए और सपने भी बड़े लेने चाहिए, लेकिन सपने लेकर के बैठना नहीं चाहिए। अपने जीवन का एक रोड मैप बनाना चाहिए कि मुझे आईएएस बनने के लिए क्या सब्जेक्ट लेना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ कोचिंग करनी है, कौन सा वातावरण मुझे चाहिए पढ़ने के लिए। ये अगर आप प्रयास करोगे तो सपना जरूर सार्थक होगा। जैसे आपने नीट में सिलेक्शन का सपना लिया और आज सार्थक हुआ। 125 तो सिंथेसिस के ही हो गए, ठीक है ना? बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे शहर में पूछ रहा था मैं मनोज जी से, तो इन्होंने कहा 200 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा नीट का मतलब डॉक्टर बनने वाले हैं। बहुत मेरी शुभकामनाएं इसके लिए। और एक मनोज जी को और याद करूंगा, वो प्रधानमंत्री जी कई बार याद करते हैं उस सीन को। एक बार प्रधानमंत्री जी नौरंगदेसर आए थे एक रोड का उद्घाटन करने, नरेंद्र मोदी जी, बठिंडा से जामनगर, अमृतसर से जामनगर, जो हाईवे, अमृतसर से जामनगर हाईवे 25,000 करोड़ रुपए की लागत का वो रोड का प्रोजेक्ट था। एक उन्होंने कहा कुछ नया कर सकते हैं क्या? तो हमने साइकिलिंग का सुझाव दिया। तो उन्होंने कहा कैसे करोगे? तो हमने बताया हम कर लेंगे। तो मैं प्रोग्राम के बीच में ही एसपीजी वालों ने कहा कि साइकिलिंग का प्रोग्राम कैसे होगा साहब? उस दिन बरसात भी आ गई थी, ध्यान आ रहा है आपको? बरसात भी आ गई थी। तो मनोज जी ने कहा कि साइकिलिंग का प्रोग्राम अपन कर लेंगे, साइकिल चलाने वाले हम आपको दे देंगे। मैंने कहा साइकिलें? बोला साइकिलें भी देंगे। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज ज्ञानोत्सव है और मेरा थोड़ा गला खराब है, तो मैं जो हमारी रिकॉर्डिंग टीम है उससे कहूँगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम मेरे सपोर्ट में कर दें, जिससे मेरी बात जो है वो सब तक पहुँच जाए। तो ज्ञानोत्सव के बारे में आपको पता है कि ये एक सालाना उत्सव है और इसके 3 मुख्य उद्देश्य वो हमेशा हम सालाना रूप से आपके सामने रखते हैं। पहला और सबसे मुख्य उद्देश्य उन प्रतिभाओं और
उनके अभिभावकों का सम्मान करना, जिन्होंने साबित किया कि मेहनत की कलम से किस्मत लिखी जा सकती है। एक बार उन सभी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूं मैं। है तो सिंथेसिस द्वारा दी गई रैंक बड़ी करिश्माई नुमा होती है। उसका जीता जागता उदाहरण है रॉबिन मंडा की रैंक। जांगलू जैसे गांव का एक साधारण सा लड़का रॉबिन मंडा 24 लाख बच्चों की भीड़ को चीरकर पूरे भारत में 32वें नंबर पर खड़ा है। तो ये आवाज कहां तक जानी चाहिए? कम से कम उस जांगलू गांव तक तो जानी चाहिए। एक बार जो वो मैं बजाज सर और जेठमल सर की परमिशन के साथ एक अमाउंट जो है उसके लिए वापस से आपको मोटिवेट करने के लिए जो है उनसे आज्ञा चाहूंगा। देखिए 720 में से 720 लाना उसके लिए तो तय है 5 लाख रुपए, क्योंकि वो तो तय सी बात है कि उसमें 5 लाख रुपए हमने पहले से ही घोषणा कर रखी है। अब मैं ये चाहूंगा कि इस साल रॉबिन से अच्छी रैंक लाने वाले स्टूडेंट के लिए क्या प्राइज होना चाहिए? बिल्कुल इस बार जो भी रॉबिन का प्राइज है उससे लगभग 2 गुना यानी 2 लाख रुपए। तो आप लोग सारे के सारे ये लक्ष्य लेके जाएंगे कि अगली बार हमें इस रैंक को प्रोड्यूस करना है। टीम वाइज अपने मेंटर्स को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। हमारे सारे सेलेक्टेड बच्चे, उनके पेरेंट्स और जो अभी के वर्तमान बच्चे हैं वो सभी अपने टीचर्स को एक बार देखना चाहते हैं। और यहाँ आने पर क्या बिना डांस उसको जाने देने की आपकी इच्छा है? डिप्टी डायरेक्टर्स, तो हमारे बीच में अब तीनों يا اخي دوس دوس خليه يخش فصله يا اخي دوس دوس اخرج اتصل عندي لك نفس النويه يا الحبيب سمع صبوحه خطرها نصيب مديالك كنا بتعطيها كف وهز شكلك هيك خليك شكل عطيك صب فريسه زيد عليها شوي. Let's set the world on fire. Tonight, the lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Set fire to your body, but you're pushing on me. Don't you let
चुन्नी मेरी रंग दे लारिया वे चुन्नी मेरी रंग दे लारिया मेरे आदी गड़ी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे लारिया वे मेरे आदी गड़ी दे नाल दी ओ शूवर सच जटा दे काकी कन्नी वालिया नी ओ बब्बर शेरा खोल दलेरा सत दे नालिया नी ओ शूवर सच जटा दे काकी कन्नी वालिया नी ओ बब्बर शेरा खोल दलेरा सत दे नालिया नी ओ तन शौक ने पत्ते होइए जप दे मुंडे ने ओ तन शौक ने पत्ते होइए जप दे मुंडे ने घोड़े चिट्टे कुड़ियां ब्राउन गड्डियां कालियां नी घोड़े जरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं बाएं भी ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भाग जरा देख के चलो। हाँ बाबू ये सर्कस है और ये सर्कस है शो दूसरा किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल न जान जीना इस
क्योंकि बच्चों लास्ट तक धैर्य रखना, अपने पुरस्कार के लिए इंतजार करना हंसी मजाक का खेल नहीं है। ये लिस्ट में और हंसी मजाक में अपने 115 परिवार को सम्मानित कर दिया। ये 115वें नंबर का बच्चा है। तो बच्चों ये अनुशासन आपको पुरस्कार के समय भी लेना पड़ता है, वरना बहुत सारे बच्चे बीच में आ जाते हैं, सर मेरा ये काम है, मुझे अवार्ड दे दीजिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। नहीं, अवार्ड का भी अपना एक अनुशासन है। आज का दिन ज्ञानोत्सव का दिन, पूरा दिन सिंथेसिस के नाम। तो मैं बजाज सराफ पूर्णिया जी को रोकूंगा, बाकी सारे अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे कार्यक्रम के एंकर सूत्रधार ज्योति प्रकाश जी रंगा, तो उनका सिंथेसिस परिवार मोमेंटो देकर के अभिनंदन करना चाहेगा। ज्योति प्रकाश जी बच्चों माँ सरस्वती जी का विशेष आशीर्वाद तक नॉन स्टॉप अकेले कार्यक्रम को संचालित किया था। तो बच्चों कोई भी एंकर इतने घंटे कर पाना बहुत बड़ी बात है। एक शानदार क्लैपिंग ज्योति प्रकाश जी की इस ऊर्जा की। चम चम के सितारे बारी सी चमन बारी बारी खुशनामी चमन बारी अपने सब तो मैं get to the morning go to everyone sleep चम के सितारे बारी सी चमन बारी खुशनामी चमन बारी अपने सब तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक कविता। अंदर सॉल्यूशन है। तुझे मेरा वाला डांस ये तेरा वाला डांस
की कमी है। इस संस्थान के तीनों निदेशक उनका हार्दिक अभिनंदन। और ये सुबह से सामने विराजमान देवता तुल्य अभिभावक, मातृशक्ति और बच्चे, रोबिन की ये स्टोरी आपके सामने 2-4 शब्दों में बताना चाहूंगा। बच्चों के लिए ये बहुत इतना प्रेरणादायक है। ये केवल और केवल फैसला नीट में आने का, डॉक्टर बनने का, खुद बच्चे का खुद का फैसला और इसके साथ में खड़े पिताजी का फैसला है। केवल 2 का फैसला है, तीसरे का कोई हमारा योगदान नहीं है। आपको बड़े ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर हमारा विवेक और बुद्धि चलती तो ये अच्छा एक लेक्चर हो सकता था, प्रोफेसर हो सकता था। ये मेरा छोटा भाई है, पॉलिटिकल साइंस में 4थी रैंक से अभी हाल ही में प्रोफेसर बना है। तो हमारा क्षेत्र यही था। लेकिन रोबिन और रोबिन के पापा ने कहा कि हम तो डॉक्टर बनेंगे। इतने में इन्होंने मेरे से ये इतना पूछा कि बीकानेर में कोई संस्थान, कई बोल रहे हैं कि सीकर भेजो, कई बोल रहे हैं कि जयपुर, वो है ना सीकर का ही वो है ना माहौल था पूरे घर में। इन्होंने मेरे से पूछा तो मेरे बीकानेर में केवल इक्के दुक्के मेरे क्या है कि खास मित्र है। ये हमारे मनीष जी कसवार ऐसा, जो हमारे शिक्षा विभाग के प्रदेश महामंत्री है, ये हमारे इतने मित्र है, पारिवारिक मित्र है। मैंने केवल इनसे इतना पूछा कि बच्चे को यहाँ कोई अच्छा संस्थान है क्या डॉक्टर के लिए? तब इन्होंने बोला कि सिंथेसिस है ना। एक आंख बंद करके हमने यहाँ भेजा। 3 महीने के बाद में, क्योंकि इनकी बच्चियां यहाँ ना लगातार पढ़ रही थी, बेचमेंट है इनकी। 3 महीने के बाद में हमें मनीष जी ने मुझे ये बताया, आज भी चेट पड़ी है वो मेरे पास में सुरक्षित, कि आपका रोबिन है वो टॉप 50 में आएगा। अब हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। और ये बच्चे का रिजल्ट आया है तो हम एकदम बिल्कुल इस प्रकार से अचंभित है कि हमारी आंखों में आंसू, उस समय इतने आंसू आए थे, अभी तो क्या कि नॉर्मलाइजेशन हो गया है। इस पूरी सफलता में योगदान संस्था की तरफ से मनोज जी, मैं तो इनको जानता ही नहीं था। इन्होंने केवल ये बोला था कि ये बच्चा टॉप 50 में आएगा। तो इस रोबिन की रैंक में माँ बाप और खुद का योगदान तो आप सभी जानते कितना है, लेकिन इनकी संस्था का, इन है ना सिंथेसिस संस्था का योगदान है ना, जितना योगदान मैं इनका कहूं मेरे पास शब्द नहीं है। हमें कोई चिंता नहीं थी, हमने कभी आकर के कुछ नहीं संभाला था, ये जाने और ये बच्चा जाने। हमने केवल इतना ही सोचा कि सिंथेसिस में है और ये सर इनको पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा हम ना कुछ नहीं जानते इस क्षेत्र में। तो पुनः है पूरी सिंथेसिस की एकेडमिक टीम, मैनेजमेंटिक टीम जो भी है हमारे पास, इनके ना ये केवल भाव व्यक्त कर सकते हैं। इनको धन्यवाद करने के लिए हमारे पास में कोई प्रकार के शब्द तो है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर इनकी जो भी मनोकामना है, आगे आने वाले समय में 32वीं रैंक से ऊपर आकर के कोई इसका रोबिन का रिकॉर्ड तोड़ता है तो हमें इस ना बीकानेर को गर्व होगा। और हमारी सिंथेसिस टीम का, इनका जो ये मेहनत है, ये तभी और फलीभूत होगी। जय हिंद, जय भारत।
आज तुम्हें बजाने आया हूं, पर कल शायद ना। समय का पहिया फिर घूमेगा, कहीं ना कोई सहारा नहीं। झांक भीतर, बन आत्मनिर्भर, है तू अपना स्वयं गिरधर। तो उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना जीव बचा लो। दूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब गिर जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। अपमान का प्रतिशोध तो रण है, दुर्योधन दुशासन करण का मरण है। मेरे ये केश यदि खुले रह जाएंगे, रण में ध्वजा बन लहराएंगे। करती हूँ प्रण ये केश खोल, श्रृंगार कभी ना साधूंगी। जब चीर छाती दुशासन के, लहू से केश मैं धोऊंगी। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त